बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोटोप्स की कंसेप्ट क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। हमारे पास केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्बन को ले लें, हाइड्रोजन को ले लें, तो आइसोटोप्स एक्चुअली क्या हैं। जिस तरह हमने अभी कहा कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके आइसोटोप्स हैं। सो आइसोटोप्स मतलब कि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं, तो एलिमेंट में सिमिलर एटम्स होते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्बन एलिमेंट को ले लें तो उसमें सिमिलर कार्बन एटम्स हैं, लेकिन उसमें फिर उन कार्बन एटम्स में सिर्फ मास नंबर का कुछ डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। हालांकि एटम्स वही सेम एलिमेंट के हैं, लेकिन इन आइसोटोपिक फॉर्म की वजह से उनके जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इसी फिनोमेना को आइसोटोप्स कहते हैं। और जो मास नंबर के बेस पे जो एटम्स हैं तो उनको आइसोटोपिक फॉर्म्स कहते हैं। तो आते हैं डिफिनीशन की तरफ। सो आइसोटोप्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो आइसोटोप्स हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उनको कहते हैं आइसोटोप्स। जिस तरह हमने कहा कि भाई जो एटॉमिक नंबर है तो आइसोटोप्स में वो सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था, मास नंबर के बारे में पढ़ा था। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें, सो आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है कि उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट को देखें, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं नंबर एटॉमिक नंबर को। इसके बाद जो मेन डिफरेंस होता है आइसोटोपिक फॉर्म्स में, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली इंडिकेट करता है मास नंबर को, क्योंकि मास नंबर की डिफिनीशन हमने की थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। सो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगी तो मास नंबर डिफरेंट होंगे। आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो एक्चुअली 3 हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो एक्चुअली प्रोटियम में अगर आप देखें तो एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। आते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन को। मतलब हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो अगर आप प्रोटियम को देखें तो प्रोटियम के सिंबल को, तो ये आपके पास ऊपर वाला मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला 1 जो है तो वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटम में इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 1 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसमें 0 है, तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ और मास नंबर भी 1 हुआ। अगर आप परसेंटेज को देखें तो लास्ट में जो आपको 99.99% प्रोटियम जो है तो वो नेचर में पाया जाता है। मतलब मोस्ट एबंडेंट आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रोटियम है। इसके बाद ड्यूट्रियम। सो ड्यूट्रियम इज़ द सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो ड्यूट्रियम के सिंबल को अगर आप देखें तो ऊपर वाला डिजिट 2 जो है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नीचे वाला 1 है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप पिछली स्लाइड में देखें
तो पिछली स्लाइड में ये H1 मतलब मास नंबर 1 है और ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 है। सो मास नंबर का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई अब इसमें देखें तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इट मीन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे। अब जो प्रोटियम में हमने पढ़ा पिछली स्लाइड्स में तो उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 0 थे, जबकि अब ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 1 है और एटॉमिक नंबर इसका क्या हुआ? एटॉमिक नंबर 1 हुआ और मास नंबर 2 हुआ, क्योंकि मास नंबर तो अगर आप देखें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 1 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है, तो 1 + 1 इट विल गिव यू 2, सो दिस इज़ द मास नंबर। और परसेंटेज ड्यूटेरियम की भी आप देखें तो एज़ कम्पेयर टू द प्रोटियम ये बहुत कम नेचर में पाया जाता है। अब आते हैं ट्रिटियम की तरफ, द थर्ड वन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप सिंबल को देखें तो सिंबल में आपको जो 3 नज़र आ रहा है ये मास नंबर है, जो 1 नज़र आ रहा है वो एटॉमिक नंबर है। सो इट मीन्स एटॉमिक नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ 1। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो ट्रिटियम में है तो ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, और तो इट मीन्स जो मास नंबर इसका होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो 2 + 1 इट विल गिव यू 3। सो दिस इज़ द मास नंबर फॉर द ट्रिटियम, द थर्ड आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर आप देखें इस ट्रिटियम में तो ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। इसी तरह पिछली स्लाइड में ड्यूटेरियम में देखें एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। फर्स्ट वन आइसोटोप प्रोटियम जो है तो एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर वेरी कर रहा है। सो ये एक्चुअली आइसोटोप की कंसेप्ट है कि भाई आइसोटोप का ये कंसेप्ट है कि भाई इसमें मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसके अलावा जो ट्रिटियम है तो ट्रिटियम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ये है कि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है और बेहद रेयर है नेचर में। रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो टाइम के साथ साथ कुछ एमिशंस जो है तो उनसे निकलती हैं कंटिन्यूसली, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट होता है उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। कंपैरिजन अगर आप करें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की, तो अगर आप डायग्राम में देखें सबसे पहला वाला प्रोटियम तो एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। सिमिलरली अनदर एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है, तो कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है तो वो 6 है और मास नंबर 12 है। तो अगर आप देखें तो ये आइसोटोपिक फॉर्म है, तो कार्बन 12 इट मींस मास नंबर 12, कार्बन 13 मींस का मास नंबर 13 एंड कार्बन 14 मींस का मास नंबर 14। तो अगर आप इस डायग्राम में राइट साइड पे देखें तो कार्बन 12 फर्स्ट नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करें, जो प्लस प्लस आपको ब्लैक कलर सर्कल नज़र आ रहे हैं ये प्रोटॉन हैं, जो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं जिनमें ये फिगर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप देखें तो ये कार्बन 12 में अगर आप ऑब्ज़र्व करें प्रोटॉन को, मतलब ब्लैक सर्कल्स को, तो इसमें भी 6 हैं, कार्बन 13 में भी 6 हैं, कार्बन 14 में भी 6 हैं। इट मींस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है तो वो सेम है तीनों में। इट मींस एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर क्या है? वो न्यूट्रॉन पे बेस करता है। तो अगर कार्बन 12 में आप देखें तो 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 में देखें तो 7 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 14 में देखें तो 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इट मींस मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। सो आते हैं कार्बन 12 की तरफ। तो कार्बन 12 को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसके सिंबल को देखें तो 6 नीचे वाला जो डिजिट है ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर वाला डिजिट है 12 वो मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं।
क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला पढ़ा है कि भाई मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, सो 12 माइनस 6 विल गिव यू 6, सो इट मीन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज 6। सो द एटॉमिक नंबर इज 6, द मास नंबर इज 12। और परसेंटेज को देखें तो 98.8% एबंडेंट है कार्बन 12 नेचर में। इसके बाद कार्बन 13 जो है, तो कार्बन 13 के एटॉमिक नंबर को देखें तो वो 6 है, और मास नंबर को देखें वो 13 है, जो कि कार्बन 12 में मास नंबर 12 था। तो इट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही आ रहा है, लेकिन जो मास नंबर है वो वेरी कर रहा है। इसी तरह सिमिलरली कार्बन 14 की तरफ जाएं तो इसका भी एटॉमिक नंबर सेम वही 6 है, लेकिन मास नंबर 14 है। सो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन मास नंबर में ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। सो इसी तरह इन थर्ड वन एग्जांपल को अगर आप देखें, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हमारे पास एक ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है जिसको हेलोजेंस कहते हैं। सो क्लोरीन के एक्चुअली 2 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लें, क्लोरीन के एक्चुअली 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 में अगर आप देखें सिंबल की तरफ, तो सिंबल में 35 मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और 17 एटॉमिक नंबर। सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है तो वो 17 है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 है। सो इट मीन्स मास नंबर क्लोरीन 35 का क्या है, वो 35 आ रहा है। इसी तरह अनदर आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन को अगर आप देखें तो वो क्लोरीन 37 कहलाता है। इट मीन्स देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड 19 न्यूट्रॉन्स। सो अगर 19 और 17 को प्लस करें तो आपके पास 37 आ रहा है। इट मीन्स मास नंबर आप क्या है, 37 है। सो एटॉमिक नंबर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का दोनों का 17 ही है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एक का 35 है और दूसरे का 37 है। सो दीज आर द 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। अब आते हैं कुछ यूजेस की तरफ कि भाई आइसोटोप्स के यूजेस क्या हैं। सो आइसोटोप्स मेजरली मेडिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, मतलब मुख्तलिफ़ डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए या हार्मोन जिससे ट्रेस करते हैं उनकी बैलेंस चेक करने के लिए। तो यूज़ टू डिटेक्ट थायराइड डिजीज़ मुख्तलिफ़ आइसोटोप्स हैं। जिस तरह आयोडीन का नाम आपने सुना होगा, तो आयोडीन का एक स्पेसिफिक आइसोटोप है जो कहलाता है आयोडीन 131। सो आयोडीन 131 जितने भी गले के डिजीज़ हैं, थायराइड डिजीज़ उनको कहते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन 131 के ट्रेसेस हम यूज़ करते हैं। बॉडी यूजेज इट द सेम एज नेचुरली अकरिंग आयोडीन, जो नेचुरली अकरिंग आयोडीन है 127। इसी तरह अगर आप बाहर से आयोडीन 131 लेते हैं तो सिमिलरली वही काम करता है। यूज़ ऑफ आयोडीन 131। सो ब्रेन इमेजिंग के लिए भी हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं, जिसमें सारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सारा कुछ हम करते हैं। नॉर्मली जो MRI करते हैं तो इसमें भी आयोडीन के ट्रेसेस यूज़ होते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट 60 है, तो कोबाल्ट एक रेडिएटिव फॉर्म ऑफ कोबाल्ट 60 प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोजिंग कोबाल्ट टू द रेडिएशन ऑफ एटॉमिक पल्स is useful in industry and medical sciences. It is used in place of एक्सरेज की जगह हम यूज़ करते हैं CT स्कैन्स वगैरह में, मुख्तलिफ़ ट्यूमर बॉडी में जो ट्यूमर्स होती हैं, कैंसर के ट्यूमर्स वगैरह, तो उसकी थेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं, जो न्यू थेरेपीज़ हैं। यूज़ फॉर द टेली थेरेपीज़, मतलब कुछ ख़ास डिस्टेंस से अगर किसी डिजीज़ पर्सन को आप उसकी थेरेपी करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको टेली थेरेपी कहते हैं। सो कोबाल्ट 60 इज़ आल्सो यूज फॉर द टेली थेरेपी। यूज़ ऑफ कार्बन 12। सो कार्बन 12 जो है तो ये एक्चुअली कार्बन 14 जो है तो
कार्बन के हमने आइसोटोप्स पढ़े 12, 13 एंड 14, तो उसमें जो कार्बन 14 है तो वो एक्चुअली आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जो यूज़ होता है किस में, कार्बन 14 ट्रेस पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्लांट्स अपने लिए सनलाइट के ज़रिए फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस को मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे स्टडी करने के लिए कार्बन 14 के ट्रेसेस यूज़ होते हैं। कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, कि भाई जितने भी बॉडी में कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए कार्बन 14 आइसोटोपिक फॉर्म यूज़ होता है। यूज़ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डेट रॉक्स, मतलब जो रॉक्स हैं उनके जो फॉसिल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को, ममीज़ को, मतलब अगर किसी भी जगह अगर आप डिगिंग करें और वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें निकलें तो उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, कि भाई उस बोन्स जो आपको मिलते हैं या कोई भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, कि भाई इसको मतलब दफन हुए कितना टाइम हुआ है, या उसको जो है तो उसके स्टडी के लिए हम जो है तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट the isotopes, the concepts of isotopes, uses of isotopes, और हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स पढ़ी आइसोटोप्स की। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े, कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े और इसके अलावा क्लोरीन के आइसोटोप्स पढ़े। थैंक यू।